चार दोस्त एलेक्स, सैम, लूसी और टॉम एक वीरान पुराने घर की खोज करने निकले। ये घर 1987 से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि इस घर का आखिरी मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घर के अंदर सीलन की गंध थी, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। यहाँ से बदबू क्यों आ रही है? लूसी ने नाक को पकड़ते हुए कहा। एलेक्स ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी दीवार पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। यह दरवाजा बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था, जैसे इसे जल्दबाजी में बंद किया गया हो। सैम ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो कर कर की आवाज़ के साथ खुल गया। सामने अंधेरे में बेसमेंट की सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं, लेकिन वहाँ से आती हवा ठंडी और भारी थी, जैसे अंदर की हवा सालों से बंद थी। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थीं। बेसमेंट में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की टेबल और धूल से ढका एक टीवी था। इतना बड़ा बेसमेंट पर खाली, टॉम ने फुसफुसाते हुए कहा। लूसी की नज़र टेबल के नीचे गई। वहाँ एक VHS टेप रखा हुआ था। उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, डोंट वॉच। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या हम इसे देख सकते हैं? एलेक्स ने झिझकते हुए पूछा। टॉम ने कहा, अगर किसी ने लिखा है कि मत देखो, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। चारों बेसमेंट से निकलकर उसी घर के हॉल में पहुँचे। वहाँ एक पुराना VCR प्लेयर था, जिसमें उन्होंने टेप डाला। टीवी स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सफ़ेद काले धब्बे झिलमिला रहे थे। फिर अचानक एक धुंधली तस्वीर उभरी। वही बेसमेंट, लेकिन इस बार वहाँ एक आदमी बैठा था। वो बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अचानक टेप में एक सरसराहट सुनाई दी। आदमी ने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ी। कैमरे के पीछे कोई था। नहीं नहीं, वो आ रहा है। स्क्रीन हिलने लगी। एक परछाई बेसमेंट की दीवार पर सरक रही थी। वो आदमी उठकर भागने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, इसे नष्ट कर दो, इसे जला दो। वीडियो कट गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी। फिर कैमरा जमीन पर गिरा हुआ दिखा। अब कोई भी आदमी स्क्रीन पर नहीं था, बस एक भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। कमरा पूरी तरह शांत था। लूसी ने टीवी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्क्रीन पर अचानक कुछ लिखा आने लगा, अब तुम अगले हो। चारों सन्न रह गए। तभी घर की लाइटें झपकने लगी और बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। टीवी स्क्रीन पर सफ़ेद धब्बे दौड़ने लगे, जैसे कोई भयानक चीज़ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। लूसी कांपते हुए बोली, यह कोई मजाक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी टॉम की आंखें टीवी स्क्रीन पर जम गई। टीवी पर अब एक लाइव फीड चल रही थी और वो जगह वही थी जहाँ वे बैठे थे। टीवी स्क्रीन पर चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। चारों लोगों के अलावा एक परछाई दिख रही थी और वो जगह वही थी जहाँ वे बैठे थे। टीवी स्क्रीन पर चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। चार लोगों के अलावा एक परछाई दिख रही थी। हम 5 लोग हैं। टॉम, पीछे देखो, सैम ने कांपती आवाज़ में कहा। टॉम धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाज़ा अधखुला था। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लंबा, दुबला। उसकी आंखों में गहरी कालिख थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे टॉम को घूर रही थी। फिर अचानक टीवी स्क्रीन पर भयंकर चीख गूंज उठी। 1 सेकंड के लिए बिजली कटी और जब वापस आई, टॉम गायब था। एलेक्स, लूसी और सैम ने पूरे घर में टॉम को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। बस बेसमेंट के दरवाजे की ओर से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थी, नीचे आओ। लूसी रोने लगी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सैम ने फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। और तभी बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। एलेक्स ने लपक कर दरवाजे को पकड़ा, पर अंदर से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा और दरवाज़ा बंद हो गया। एलेक्स, सैम और लूसी ने दरवाज़े को खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। फिर अंदर से गिड़गिड़ाने की आवाज़ आने लगी।
प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आवाज़ टॉम की थी, पर उसमें कुछ अजीब था। वो आवाज़ टॉम की तरह तो लग रही थी, लेकिन जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। मत खोलो, लूसी ने डर से कहा। सैम ने धीरे से कान दरवाजे से लगाया। अंदर से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थी। दरवाजे के पीछे से आते गिड़गिड़ाने की आवाज़ तेज हो गई। कृपया मुझे बाहर निकालो। आवाज़ टॉम की थी, पर उसमें कुछ गलत था। एलेक्स, सैम और लूसी दरवाजे से पीछे हट गए। ये टॉम नहीं हो सकता, लूसी ने कांपती आवाज़ में कहा। हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से टॉम का हाथ बाहर आया। हाथ खून से सना था। टॉम की उंगलियां अजीब तरीके से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उनकी हड्डियां तोड़ दी हों। सैम घबरा कर चिल्लाया, टॉम तुम ठीक तो हो? अंदर से धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लूसी पीछे हट गई। हम उसे अंदर नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें यकीन कैसे हो कि ये टॉम ही है। तभी टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें बेसमेंट के अंदर की लाइव फुटेज चल रही थी। कैमरे के कोने में टॉम पड़ा था, बिल्कुल बेहोश। तो फिर दरवाजे के पीछे कौन था? अगर टॉम अंदर पड़ा है तो बाहर किसका हाथ दिखाई दे रहा था? सैम ने डरते हुए दरवाजे के नीचे से झांका और तभी उसने देखा एक चेहरा, बिल्कुल टॉम जैसा, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था, जैसे हड्डियां खिंच गई हों। उस असामान्य आदमी ने कहा, तुम अगले हो। फिर दरवाज़ा झटके से खुद ब खुद खुल गया। कमरे में अंधेरा फैल गया। लूसी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। सैम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच रही हो। टीवी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक नाम लिखा था, अगला सैम। अचानक सैम का शरीर हवा में उठा और वो बेसमेंट के अंदर खिंच गया। एलेक्स और लूसी ने दरवाजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेसमेंट ने सैम को ले लिया था। अब कमरे में सिर्फ एलेक्स और लूसी बचे थे और बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से धीरे धीरे खुलने लगा। एलेक्स और लूसी दरवाजे से पीछे हट गए। बेसमेंट के अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कुछ हिल रहा था। एक परछाई लहराती हुई, लंबी, असामान्य रूप से टेढ़ी मेढ़ी। तुमने टेप देख लिया, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। ये आवाज़ सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। लूसी कांपते हुए बोली, ये सिर्फ एक टेप था, फिर ये सब असली कैसे हो सकता है? एलेक्स को अब सब समझ में आ गया था। उन्होंने टेप को बेसमेंट में पाया था और उस वीडियो में जो आदमी था वो उन्हीं की तरह टेप देख रहा था। यह कोई वीडियो नहीं है, ये एक जाल है। यह सिर्फ एक टेप नहीं, बल्कि एक श्रापित रिकॉर्डिंग है। हर बार जब कोई इसे देखता, उसका नाम मरने वाले लिस्ट में जुड़ जाता। पहले जिस आदमी ने इसे देखा था वो फंस गया, फिर टॉम, फिर सैम। अब बारी एलेक्स और लूसी की थी। हमें इसे ख़त्म करना होगा, लूसी चिल्लाई। एलेक्स ने टीवी की ओर देखा। स्क्रीन पर अब उन दोनों की लाइव फुटेज चल रही थी। तभी सैम को याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि इसे नष्ट कर दो, इसे जला दो। सैम ने कहा, लूसी हमें इसे जलाकर ख़त्म करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। टेप को जलाओ, जल्दी करो। बेसमेंट के अंदर की परछाइयाँ तेज़ी से हिलने लगी। अचानक एक काली आकृति उनकी ओर झपटी। नहीं, रुको! वो आकृति एलेक्स के ऊपर झपट पड़ी। एलेक्स ने चिल्लाया, जल्दी इसे आग लगा दो। लूसी ने तुरंत टेप को निकाला और पास रखी माचिस उठाई। तभी वो परछाई लूसी पर झपट पड़ी और उसे बेसमेंट में खींच कर ले जाने लगी। लूसी ने माचिस एलेक्स की तरफ फेंका और एलेक्स ने तुरंत कुछ कागज़ और कपड़े जलाए। इधर बेसमेंट से अब लूसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो परछाई एलेक्स के पास आती है और उसका गला दबोच कर बेसमेंट की तरफ खींचने लगती है, पर जाते जाते वह टेप को आग में फेंक देता है। और तभी वह परछाई एलेक्स को छोड़कर टेप को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन देर हो जाती है और वो टेप आग में गिर जाता है। और जैसे ही वह टेप आग में गिरता है, टेप से एक भयानक चीख निकली।
जिससे पूरा घर गूंज उठा। दीवारें कँपकँपाने लगी, लकड़ी का फर्श दरकने लगा और फिर बेसमेंट के दरवाजे से काली धुआंधार आकृतियां निकलने लगीं, जैसे किसी को ज़बरदस्ती आज़ाद किया जा रहा हो। ये खत्म हो रहा है, एलेक्स ने कहा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। एलेक्स बेसमेंट में जाता है। वहाँ लूसी हाफते हुए ज़मीन पर पड़ी थी। पास ही टॉम और सैम की डेड बॉडी पड़ी होती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। टीवी स्क्रीन पर अब सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी। एलेक्स और लूसी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जिंदा थे। हम बच गए? लूसी ने धीमे स्वर में पूछा। शायद, पर हमारे सबसे प्रिय दोस्त अब हमारे साथ नहीं रहे। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, एलेक्स ने हाँफते हुए कहा। पर हमें अब इस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करो वे उतने ही गहराते जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सच जानना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।